हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग ये बताइए क्या आप सभी के पास हमारा आवाज जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। यानी 5 पार्ट हमने कर रखा है, अगला पार्ट है 6, जिसमें हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, मतलब समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। यही सब पढ़ के क्या करेंगे कि आज चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी लाइव आने का कोशिश करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपके पास लिंक आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल करिएगा तो फिर आपका कॉल उठाने वाला कोई नहीं है बाबू, इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बाबू बोलिए क्लास को शुरू किया जाए, है ना। स्थिर विद्युत विभव धारिता का ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। इसका 6वां पार्ट है और इसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि जो लक्ष्य 450 बैच है, ये YouTube पे ही चलता है। YouTube पे ही लाइव क्लासेस होती है, थ्योरी का, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, ठीक है, गेस्ट क्वेश्चन का, सबका। लेकिन प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन पे लाइव क्लास नहीं होता है। एप्लीकेशन पे ओनली 499 का आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। 499 में आपको पीडीएफ नोट्स प्यारे बच्चों दिया जाता है। तो अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए, 499 का ले लीजिए, जिसमें आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज नोट सारा चीज दिया जाएगा। जाइए प्ले स्टोर पे आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं से आप लोग खरीद लीजिए फोन पे से। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये नंबर नोट कीजिए, 6299248935, है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, कॉल नहीं, व्हाट्सअप पे मैसेज करिए कि गुरुदेव कोर्स लेने में दिक्कत आ रहा है, हम पेमेंट नहीं करना जानते हैं, तो आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, आपको सारा समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बाबू सबसे पहले आपको बताए थे हम कि संधारित्र, है ना, संधारित्रों के बारे में पढ़ाए थे कि संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा डिवाइस होता है कि जिसमें किसी चालक को बिना किसी आयतन या आकार के परिवर्तन किए बिना उसमें धारिता को क्या किया जाता है, उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यानी संधारित्र में क्या किया जाता है, माना जाए तो संधारित्र में क्या किया जाता है, ऊर्जा को संचित किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। समझ में आ गया। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें बिना किसी उसके चालक के आकार या आयतन को चेंज किए बिना उसका ऊर्जा उसमें क्या किया जाता है बाबू, भरा जाता है। यानी अगर इसका डेफिनेशन की बात किया जाए तो संधारित्र एक ऐसा युक्ति होता है, डिवाइस होता है, जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन, चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। उसकी धारिता जो होगी क्या करेगी, बढ़ाई जा सकती है ना। वास्तव में संधारित्र विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत आवेश संचित करने वाला एक साधन होता है। ये जो संधारित्र होता है ना, उसके अंदर ऊर्जा भरा होता है ना, विद्युत ऊर्जा भरा होता है, उसके अंदर आवेश भरा होता है। जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये क्या है, हमारा संधारित्र है। संधारित्र जैसे मान लेते हैं कोई कंडेंसर है, फैन का कंडेंसर है, तो बिना कंडेंसर का अगर आप पंखा चलाएंगे ना तो बहुत आस्ते आस्ते चलेगा, चलते चलते थोड़ा सा एकदम स्पीड होगा, एकदम स्टार्ट होगा तो एकदम बुझेगा कि मर गया है, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, है ना। तो बाबू लाइट के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि उसको डायरेक्ट एकदम तेजी में नचा दे, है ना। इसीलिए उसमें क्या होता है, संधारित्र लगा होता है। संधारित्र में क्या होता है, ऊर्जा स्टोर किया रहता है और ये क्या करता है, जैसे सप्लाई दिया जाता है तो ये क्या करता है, ऊर्जा इसको प्रदान करता है और फैन तेजी से नाचने लगता है, घूमने लगता है। यानी आपको क्या पता चला कि ये जो संधारित्र होते हैं इसमें ऊर्जा स्टोर रहता है ना। इसमें क्या भरा रहता है प्यारा बच्चों, ऊर्जा भरा रहता है। इसी को क्या कहा जाता है, संधारित्र कहा जाता है, जिससे क्या करता है, धारिता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र आपको क्लियर हो गया। तो बाबू संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र तो आपने पढ़ लिया, अब संधारित्र की धारिता क्या होती है अब समझिए। तो वो संधारित्र की धारिता क्या होती है कि किसी संधारित्र की एक प्लेटों को
दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता में क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि प्लेट ये ए है ना, और ये क्या है, प्लेट बी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक प्लेट पे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और दूसरे पे क्या किया जाता है, माइनस क्यू आवेश दिया जाता है, और इसके बीच की दूरी क्या होती है, डी होती है, और इसके बीच प्यारे बच्चों विभवांतर भी क्या होता है, भी होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अभी आगे आपको समझ में आएगा। यानी संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, तो किसी संधारित्र के एक प्लेटों को दिया गया आवेश, किसी संधारित्र के एक प्लेटों को दिया गया आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। बाबू अगर बात की जाए कि यदि किसी संधारित्र के प्लेटों को यहां पे याद रखना है कि प्लस क्यू आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी धारिता क्या होगी, C इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में भी। तो ये आपको क्लियर रखना है, संधारित्र की धारिता ये होती है, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो लिखिएगा कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो बाबू एक प्लेटों को दिया गया आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को, एक किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश और उसके दोनों प्लेट को बीच उत्पन्न जो विभवांतर हो गए उसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उसको कहा जाता है क्या, आप लोग ध्यान में रखना है बाबू, संधारित्र की धारिता, ठीक है। और संधारित्र की धारिता अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा कि किसी संधारित्र की एक प्लेटों को दिया गया आवेश और दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। यदि किसी संधारित्र में मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है तो आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा तो उसकी धारिता क्या होगी, C इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में भी होगा। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब चलिए बाबू आ जाइए कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, बाबू इसको ऑल मतलब क्या करेंगे, एक स्पेशल वीडियो में इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाएगा बाबू यहाँ पे क्या लिखा गया है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है, तो बाबू समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये हमारा क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसकी धारिता के लिए व्यंजक क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक होता है C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटा में क्या होता है, डी होता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। जैसे चित्र के अनुसार अगर बोला जाए, चित्र के अनुसार बोला जाए कि माना ए बी एक समानांतर प्लेट है, ए और बी क्या है, एक समानांतर प्लेट है और इसका बाबू याद रखना है प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे याद रखना है कि इसकी मोटाई जो है, मान लेते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र है, समानांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। अब इसकी मोटाई ए तथा बी है, क्षेत्रफल का मतलब क्या, इसकी मोटाई ए तथा बी है और इसकी बीच की जो दूरी है, इसकी बीच की जो दूरी है क्या है प्यारे बच्चों, डी है। तो यदि दोनों प्लेटों के माध्यम अगर हवा हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता होती है C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ये आपको याद रखना है, जिसमें C क्या होता है, समानुपाती होता है प्यारे बच्चों संधारित्र का। यानी इससे पता क्या चल रहा है कि अगर किसी संधारित्र समानांतर प्लेट संधारित्रों के बीच कोई पारा वैद्युत पदार्थ डाला जाएगा तो इसकी संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी, ठीक है। C संधारित्र मतलब C समानुपाती होता है क्या, एक है। यानी समानांतर प्लेट संधारित्रों का अगर क्षेत्रफल यानी इसकी मोटाई बढ़ाई जाएगी बाबू, अगर मोटाई बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता क्या होगी बाबू, ये भी बढ़ेगी। 80 क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बीच की दूरी। यानी समानांतर प्लेट संधारित्रों के बीच की दूरी अगर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, घटेगी। अगर दोनों प्लेटों के बीच यहाँ पे याद रखना है कि धारिता को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, दूरी को घटाना पड़ेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अभी आगे भी समझाएंगे आपको, सिंपल सा समझिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी, है ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर बात किया जाए कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो बाबू जैसे समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में क्या होता है, डी। जिसमें बाबू आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो C है, ठीक है, ये जो C है ये समानुपाती हो रहा है क्या प्यारे बच्चों, के कोई पारा वैद्युत पदार्थ है तो यहाँ पे अगर हमने क्या कहा कि अगर संधारित्र की धारिता बढ़ानी होगी तो बाबू अगर संधारित्रों के प्लेटों के बीच कोई पारा वैद्युत पदार्थ डालेंगे ना तो इसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर संधारित्र की धारिता बढ़ाएंगे ना तो उसमें क्या करना पड़ेगा,
पारा वैद्युत पदार्थ को ही डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, सी समानुपाती होता है इसके क्षेत्रफल के, यानी लिखिएगा कि सी समानुपाती क्या होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के। अब बाबू प्लेटों के क्षेत्रफल का अगर बाबू याद रखना है कि अगर किसी समानांतर प्लेट संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे, समानांतर प्लेट संधारित्र का याद रखना है कि अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे बाबू तो संधारित्र की धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर संधारित्र की धारिता बढ़ानी होगी तो क्या होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बाबू यहां पे देख लीजिए कि डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, ये क्या है, डी क्या है, तो समानांतर प्लेट, यहाँ पे जो समानांतर संधारित्र है, समानांतर प्लेट संधारित्र है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है दी। अब ये क्या होता है प्यारा बच्चों, इसका संधारित्र की धारिता जो होती है ना, ये व्युत क्रमानुपाती है इसकी बीच की दूरी के। अगर समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी। अगर समानांतर प्लेट संधारित्र की अगर आप दूरी बढ़ाते हैं प्लेटों की तो धारिता घटेगी, है ना। अगर समानांतर प्लेट संधारित्र की अगर बात किया जाए कि अगर हम दूरी घटाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होता है कि लिखिएगा साफ साफ, आप हम लिखे नहीं है लेकिन अगर बढ़ाना चाहते तो हम बढ़ा देते हैं, लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि लिखिएगा कि संधारित्रों की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में बाबू सबसे पहले आता है प्लेटों के क्षेत्रफल पे। बाबू याद रखना है कि जब किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो उसकी धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतना लिखिएगा इसमें डेफिनेशन कि जब किसी समानांतर प्लेट संधारित्र का बाबू याद रखना है कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, यानी प्लेटों की मोटाई बढ़ाई जाती है तो इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है, यानी सी समानुपाती क्या होता है, ए होता है। तो ये इतना आप लोग लिख दीजिएगा। अब प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, तो लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। यदि याद रखना है कि यदि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, घटेगी। अगर समानांतर प्लेट संधारित्र की दूरी को घटाई जाती है तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी लिख दीजिएगा कि सी क्या होता है प्यारे बच्चों, व्युत क्रमानुपाती होता है इसकी प्लेटों के बीच की दूरी के। अब बाबू प्लेटों के बीच कोई पारा वैद्युत पदार्थ हो, जैसे सी समानुपाती क्या हो गया, के हो गया कोई पारा वैद्युत पदार्थ, लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इसके बाबू याद रखने की पारा वैद्युत पे निर्भर करती है। अगर किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में कोई पारा वैद्युत पदार्थ डाला जाता है तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आप लोग बाबू लिख दीजिएगा। इसका डेफिनेशन हम नहीं लिखे हैं, हम फिर से बोल देते हैं आपको डेफिनेशन कैसे लिखना है कि समानांतर पट्टिका संधारित्र है ना, तो बाबू अगर बोला जाएगा समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अब इसमें आप लोग क्या लिखिएगा कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि हम प्लेटों का क्षेत्रफल, समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी क्योंकि सी समानुपाती क्या होता है, ए। यानी अगर हम समानांतर प्लेट संधारित्र के बाबू याद रखना है कि क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो धारिता भी बढ़ेगी क्योंकि समानुपाती है। अब लिखिएगा दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो आप लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अगर यदि हम समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा बाबू, धारिता घट जाएगी। अगर हम समानांतर प्लेट संधारित्र की दूरी को कम करते हैं तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये इसके व्युत क्रमानुपाती होता है। अब लिखिएगा प्लेटों के बीच कोई माध्यम का पारा वैद्युतांक हो, है ना, तो लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच माध्यम पे क्या करती है, पारा वैद्युतांक पे निर्भर करती है। अगर हम किसी प्लेटों के बीच कोई माध्यम डालते हैं, कोई पारा वैद्युत माध्यम डालते हैं तो क्या होगा, संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। तो ऐसे आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू आगे बढ़ते हैं संधारित्रों का संयोजन। बाबू जो संधारित्र होते हैं ना, इसका संयोजन भी होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम समायोजन, दूसरा होता है समानांतर क्रम समायोजन। अगर बात किया जाए, देखिए अगर बात किया जाए बाबू कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, तो धारिता में परिवर्तन करने के लिए, धारिता में क्या परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है और इसी को क्या कहा जाता है प्यारा बच्चों, संधारित्रों का संयोजन यानी जोड़ना कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्यारा बच्चों श्रेणी क्रम समायोजन और दूसरा होता है प्यारा बच्चों समानांतर क्रम समायोजन, है ना। तो ये आप लोग याद रखना है
कि संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से, संधारित्र का मतलब जोड़, आप लोग संधारित्र को जोड़ किस प्रकार से सकते हैं, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। अब ये दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में भी आप जोड़ सकते हैं और दूसरा समानांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझने वाली बात है यहाँ पे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, समझिएगा। संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, तो ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों, हमारा क्या है, संधारित्र है, ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, संधारित्र है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, संधारित्र, और संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं बाबू, दो प्लेट होते हैं। संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं, दो प्लेट होते हैं। एक पे प्लस आवेश होता है, ध्यान में रखिएगा, एक पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और एक पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है। इस पे प्लस आवेश हो गया, मान लेते हैं इस पे क्या हो गया, माइनस। इसी प्रकार से इस पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, इस पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है। इसी प्रकार से होता है। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, तो लिखिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा C1 संधारित्र है, ये हमारा C2 संधारित्र है, ये हमारा C3 संधारित्र है। एक मिनट, इसको सही से फिगर बनाने दीजिए सर, तभी आपको समझ में आएगा। सही से फिगर बनाने दीजिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं, संधारित्रों का संयोजन, है ना। चलिए, संधारित्रों का संयोजन आपको पढ़ा रहे हैं। श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है कि बाबू मान लेते हैं कि इस पे क्या है, इसमें मान लेते हैं हम कि बाबू इस पे है हमारा प्लस चार्ज, है ना, इस पे प्लस आवेश है, एक प्लेट पे प्लस आवेश होता है तो दूसरे पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है। इस पे भी मान लेते हैं कि प्लस आवेश है तो इस पे क्या होगा, माइनस आवेश होगा। इस पे क्या है बाबू, प्लस आवेश है, क्योंकि ये क्या है, संधारित्र है। तो संधारित्र है बाबू, तो आपको पता होगा कि संधारित्र में क्या होता है, एक प्लेट पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, तो दूसरे प्लेट पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है। पहले बना लेने दीजिए फिर समझाते हैं। चलिए, ये हमारा क्या हो गया बाबू, ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों संधारित्र हो गए। कितने संधारित्र हैं, चार है ना। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, मान लेते हैं हमारा ये C1 संधारित्र है, और ये C2 संधारित्र है, और ये C3 संधारित्र है, और ये क्या है हमारा C4 संधारित्र है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है कि जब किसी संधारित्र के, ये मान लेते हैं कि इसका पहला प्लेट हो गया, ये हमारा इसका पहला प्लेट है ना, मान लेते हैं प्यारे बच्चों की इसका ये क्या हो गया, पहला प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट, पहला प्लेट दूसरा प्लेट, पहला प्लेट दूसरा प्लेट। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है संधारित्रों का, तो जब किसी संधारित्र के पहले पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, है ना, जब किसी संधारित्र के, ये हमारा पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो जब किसी संधारित्र के, यहां पे याद रखना है कि दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट किया जाता है। ये पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट और दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट किया जाता है। फिर जब दूसरे प्लेट के, है ना, दूसरे प्लेट का, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट और तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से क्या किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। उसी प्रकार से बाबू यहां पे याद रखना है कि तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट और चौथे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट किया जाता है। और इसी क्रम में अगर ज्वाइंट हो रहा है तो इस प्रकार के क्रम को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो इस प्रकार के क्रम को हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम समायोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन। समझिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है कि जब हम पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं, जबकि दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार के क्रम में चलने वाले संधारित्रों को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संधारित्र कहते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों की इसका V1 यहां पे क्या है, विभवांतर है, इसका V2 है, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम समायोजन में बाबू क्या होता है, आवेश समान रहता है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समायोजन में क्या समान रहता है, तो लिखिएगा कि इसमें आवेश समान रहता है, विभवांतर समान नहीं रहता है। तो बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि 1/C इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1 यहां पे क्या होता है C2 प्लस 1 C3 प्लस 1 क्या होता है C4
डॉट डॉट 1 में क्या होता है, Cn होता है। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, श्रेणी क्रम समायोजन होता है। किसका, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन अगर आपसे पूछा जाए संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, कि जब पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट किया जाता है और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइन कर दिया जाता है, और इसी प्रकार से चलने वाले क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। और यहां पे याद रखना है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समायोजन में बाबू आवेश हमेशा समान रहता है, विभवांतर अलग अलग होती है। मान लेते हैं कि इसमें कोई हम Q आवेश देते हैं, तो बाबू इसमें विभवांतर क्या होगा, V1 V2 V3 V4। ठीक है, और इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अगर आप लोग चाहेंगे कि इसका व्यंजक प्राप्त करें, है ना, अगर आप लोग चाहेंगे कि इसका व्यंजक प्राप्त करें, तो इसका व्यंजक प्राप्त करके भी हम आपको दिखला सकते हैं। जैसे आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है। ठीक है, और यहां पे उससे पहले समझिए आप लोग, उससे पहले समझिए कि यहाँ पे V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा बाबू, विभवांतर तो अलग अलग है, V1 प्लस यहाँ पे क्या होगा V2 अब प्लस V3 अब प्लस यहाँ पे 4 गो है, तो 4 गो क्यों ही लिखते हैं, V4 हो गया। तो बाबू चूंकि आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा, Q बटे में C होगा, Q बटे में C होगा। बहु V इक्वल टू क्या होगा, Q बटे में C होगा। तो यहाँ पे क्या है, V इक्वल टू हमने क्या लिखा है, V1 प्लस यहाँ पे V2 अब प्लस यहाँ पे क्या है V3 अब प्लस V4 डॉट डॉट यहाँ पे Vn लिख दीजिए। अब बाबू यहाँ पे V की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, आप ही बताइए फटाफट से बाबू, आप बताइए कि इस V की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई C, तो Q बाई C लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे V की जगह पे क्या लिखेंगे, Q बाई C, तो यहाँ पे लिखेंगे Q बटा में यहाँ पे क्या है V1 संधारित्र, तो C1 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q बाई C2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, Q बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया, Q बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा, डॉट डॉट यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे Cn भी दे सकते हैं। तो बाबू इसमें क्या है, Q कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटा में C बचेगा। ठीक है, अगर Q कॉमन लेंगे तो 1 बटा में C बचेगा। इक्वल टू है तो इक्वल टू, अगर हम Q कॉमन लेते हैं तो बाबू क्या बचेगा, 1 बटा में C1 बचेगा, 1 बटा में C2 बचेगा, क्योंकि सब में Q है तो Q कॉमन ले लिए। फिर प्लस यहाँ पे क्या देंगे, 1 बटा में C3 अब प्लस यहाँ पे 1 बटा में C4 डॉट डॉट यहाँ पे Cn भी दे सकते हैं। अब क्या होगा, दोनों में से Q Q तो हमने कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये Q से क्या होगा, ये Q हमारा कट गया, तो बाबू हमारा बचा क्या, तो इसका फॉर्मूला यही ना है, 1 बटा C बचा। इधर से क्या बचा, 1 बटा C इक्वल टू क्या बचा, 1 बटा में C1 अब प्लस 1 बटा में C2 अब प्लस 1 बटा में C3 अब प्लस 1 बटा में क्या बचा C4 डॉट डॉट 1 बटा में Cn, यानी जितना भी संधारित्र आपको जोड़ना है। तो ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन का फॉर्मूला बन जाता है। और ये फॉर्मूला हमने क्या किया बाबू, प्रूफ भी करके आपको दिखाया। बाबू क्लियर हो गया, तो ये होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन। ठीक है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है कि जब हम पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट कर देते हैं, जबकि दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट किया जाता है, और इसी क्रम में चलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया बाबू, क्या होता है 1 बटा C इक्वल टू क्या होता है, अगर ये किस में जुड़ा हुआ है तो बाबू ये जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो हम लोग CS भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो 1 बटा CS इक्वल टू 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2 प्लस 1 बटा में C3 डॉट डॉट 1 बटा में Cn तो होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको मतलब संधारित्रों का श्रेणी क्रम समझ में आ गया, बताइए। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, यहां पे थोड़ा सा अब लिख के यहां पे लाए हैं, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है बाबू, देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, देखिए पहला संधारित्र दूसरा तीसरा, और दोनों के मतलब सबका विभवांतर अलग अलग है, क्योंकि समानांतर प्लेट नहीं, श्रेणी क्रम में जो होता है ना आवेश समान होता है, विभवांतर समान नहीं होता है। तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से अटैच किया गया है, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से अटैच किया गया है, और इसी क्रम में चलने वाले को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन। यानी इस संयोजन में संधारित्र को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेटों से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है, तथा अंतिम प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है। तो इस प्रकार के प्यारे बच्चों समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं,
श्रेणी क्रम समायोजन। यानी इसमें भी साफ साफ लिखा है कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से अटैच किया जाता है, जबकि दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से अटैच किया जाता है, और इसी क्रम में चलने वाले को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, संयोजन को, और लास्ट वाला जो बनता है उसको पृथ्वी से अटैच किया जाता है। तो इसी प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, समानांतर प्लेट नहीं, श्रेणी क्रम, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट डॉट 1/cn। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे तब आपको पता चलेगा। अब संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होगा। बाबू सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि मान लेते हैं क्या है, ये हमारा कोई संधारित्र है। संधारित्र में कितना प्लेट होता है, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, ठीक है। संधारित्र में बाबू कितना प्लेट होता है, 2 प्लेट होता है, पहला प्लेट और ये हो गया हमारा दूसरा प्लेट, ठीक है। अब मान लेते हैं एक और संधारित्र जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब संधारित्र है बाबू, तो इसमें आपको क्लियर रखना है कि बाबू संधारित्र है तो एक प्लेट पे क्या होगा, प्लस आवेश होगा, तो दूसरे पे क्या होगा, फटाफट से बताइए, माइनस आवेश होगा, ठीक है। पहले प्लेट पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, तो दूसरे पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे संधारित्र होते हैं। अब बताइए समानांतर प्लेट संधारित्र में बाबू, समानांतर प्लेट संधारित्र में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या समान रहता है, तो विभवांतर इसमें समान रहता है। देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये हमारा क्या है, C1 संधारित्र है, ये हमारा क्या है, C2 संधारित्र है, और ये हमारा C3 संधारित्र है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों की सभी संधारित्र के समानांतर क्रम संधारित्र क्या होता है, संधारित्रों का समानांतर क्रम संधारित्र मतलब संयोजन क्या होता है, तो सभी संधारित्र जितने भी संधारित्र होंगे उनके प्रत्येक पहले सिरों को पॉइंट ए से क्या किया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है। इसको भी यहाँ पे क्या, जितनी भी संधारित्र होगी उसको बिंदु ए पे पॉइंट किया जाता है, और संधारित्र के दूसरे प्लेट को किसी बिंदु बी से क्या किया जाता है, पॉइंट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और इसी प्रकार से चलने वाले क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्रों का प्यारा बच्चों समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। मान लेते हैं कि इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाता है, संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन कहलाता है। संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है कि जब सभी संधारित्र जितने भी संधारित्र होंगे उसके पहले प्लेट को किसी पॉइंट ए से जोड़ दिया जाता है, और उसके दूसरे पॉइंट को क्या किया जाता है, किसी बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसको क्या कहेंगे हम लोग, इस प्रकार के चलने वाले क्रम को हम लोग यहाँ पे संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, धारा आई इधर प्रवाहित होगा, इधर प्रवाहित होगा, इधर प्रवाहित होगा, यानी इसमें आवेश समान नहीं रहता है, लेकिन विभवांतर क्या होगा, इसमें समान रहेगा। तो पूछा जाएगा संधारित्रों के समानांतर क्रम समायोजन में क्या समान रहता है, तो संधारित्रों के समानांतर क्रम समायोजन में विभवांतर समान रहता है, जबकि श्रेणी क्रम समायोजन में आवेश समान रहता है। अब बाबू विभवांतर क्रम, यहाँ पे समानांतर क्रम समायोजन में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख दीजिएगा C इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2, अब प्लस यहाँ पे क्या होता है C3 डॉट डॉट Cn होता है, और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बात किया जाए कि संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए बाबू, समानांतर क्रम समायोजन संधारित्रों का क्या होता है, तो लिखिएगा साहब, समानांतर क्रम समायोजन में 2 या 2 से अधिक संधारित्र को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट, ये प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को बाबू बिंदु X या बिंदु A चाहे किसी भी चीज से क्या किया जाता है, जोड़ देते हैं, तथा प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को किसी बिंदु Y या B, किसी भी कोई भी बिंदु हो सकता है, उससे जोड़ दिया जाता है, और अधिक संधारित्र को आगे भी इसी क्रम में जोड़ा जाता है, तब संधारित्र के इस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, समानांतर क्रम समायोजन में आवेश समान नहीं होता है, विभवांतर समान होता है। ये आपको याद रखना है कि इसमें विभवांतर समान होगा लेकिन आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया, C इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, C3 डॉट डॉट Cn होगा, और ये पैरेलल जुड़ा है ना समानांतर, तो यहाँ पे Cp भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं प्यारे बच्चों संधारित्रों के श्रेणी क्रम समायोजन और संधारित्रों के समानांतर
समांतर क्रम समायोजन। तो क्या ये आपको समझ में आया? तो यहीं पे ये क्या होता है, चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। तो बाबू क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फटाफट से क्या करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।